हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो लास्ट वीडियो में हमने वेदांत फिलोसफी के बारे में बात की थी और डिटेल में बात की थी, काफी डिटेल में। और मैंने ये भी बोला था आपको कि उस वीडियो के अलावा अगर आपने देखना है तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है जी। तो उसमें एक वर्ड आया था साधना चतुस्थया। सो उससे रिलेटेड जो है किसी बच्चे का कमेंट था कि ये जो 4 साधना चतुस्थया की आपने बात की, सो वो क्या है। ठीक है। सो एक बार मैंने ऑल्दो उसके नीचे ही जो स्लाइड यूज की गई थी वो ये थी, जिसमें ये जो साधना चतुस्थया था कि वो कंपलसरी है स्पिरिचुअल नॉलेज को अटेन करने के लिए, उसके नीचे ये चीजें मेंशन की गई थी। ओवरऑल जिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यही चीजें हैं उसमें भी। जैसे अ पर्सन लर्न डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। सो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड या फर्स्ट साधना चतुस्थया है। ठीक है। डिटैचमेंट, लर्न डिटैचमेंट, या फिर ये लगा लीजिए कि नॉन अटैचमेंट। ठीक है। सो वो जो है वो सेकंड चतुस्थया हो गया। थर्ड में जो है वो 6 वर्च्यूज एक्सप्लेन किए गए हैं। उन 6 में से 3 ही आपके सामने हैं कि आप विथड्रॉ करेंगे वर्ल्डली प्लेजर को, माइंड और सेंसेस को ट्रेन करेंगे और फोकस्ड रहेंगे। 3 अभी मैं बताती हूँ। और जो लास्ट है वो यही था कि प्रैक्टिस फॉर एनलाइटनमेंट और लिबरेशन या लॉन्गिंगनेस। ठीक है। सो इन्हीं के बारे में एक बार हम जल्दी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो 4 मीन्स हमने बताए थे प्रैक्टिस ऑफ साधना चतुस्थया के, वो कौन कौन से हैं। डिस्क्रिमिनेशन, जिसको विवेक बोला जाता है। नॉन अटैचमेंट या वैराग्य, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि वो तो वैरागी हो गए हैं, चाहे गानों में आपने सुना हो, तो वो वैरागी का मतलब नॉन अटैचमेंट। 6 वर्च्यूज या जिनको हम शत संपत भी बोलते हैं, शट शट संपत, शट का मतलब 6 होता है ना, तो वो 6 वर्च्यूज की बात की गई। और लॉन्गिंग या फिर मुमुक्षुत्व, ये इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, मुमु और अक्ष और त्व। ठीक है, इस तरीके से। सो ये 4 हमें ध्यान रखने हैं। अब इन 4 का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेशन और विवेक। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेट कर पाए आप कि क्या रियल है, क्या नॉन रियल है या नहीं है रियल। ठीक है। या क्या सेल्फ है और क्या सेल्फ नहीं है। सो जब एक इंसान इनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, सो वो ये साधना चतुस्थया को फॉलो कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन या विवेक का मतलब ये हो जाएगा। और ये जो 4 चीजें हैं ये योग फिलोसफी में भी, यानी योग सूत्र में भी इनको कहीं ना कहीं क्या किया गया है, दर्शाया गया है। सो ये कई जगह अगर आपको ये मिल जाए ना कि साधना चतुष्टय से रिलेटेड कहीं योग वर्ड मिल जाए, तो भी आपको यही ध्यान रखनी है। ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन का। सेकंड की अगर हम बात करें तो नॉन अटैचमेंट या वैराग्य, जिसको बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, जब आपने एक बार आपको पता चल गया क्या रियल है क्या सेल्फ है, तो आप मतलब क्या रियल है क्या नॉन रियल है, सो आप रियल की तरफ जो है वो रहेंगे, यानी कि सेल्फ के ऊपर फोकस करेंगे, नॉन सेल्फ के ऊपर नहीं करेंगे। सो वंस द प्रैक्टिशनर हैज डिस्क्रिमिनेशन दे कैन रिड्यूस देयर अट्रैक्शंस, एवर्जन, जो उनका गुस्सा है, अट्रैक्शन है, या किसी चीज के लिए वो वर्ल्डली अटैच है, तो उससे वो क्या हो जाएंगे, दूर रहेंगे, नॉन अटैच करेंगे खुद को। 6 वर्च्यूज, या जो हम शत संपत की बात कर रहे हैं, वो ये 6 वर्च्यूज हैं। अगर आपको ध्यान रहे तो ये भी याद रख लीजिएगा। ट्रैंक्विलिटी, जिसको क्षमा बोलते हैं, ट्रेनिंग, दमा, विड्रॉल, उपरति, फोरबियरेंस, तितिक्षा, फेथ श्रद्धा, फोकस समाधान। तो इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। इनका मतलब क्या है, ट्रैंक्विलिटी या क्षमा मतलब पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं आपका, जो आपका इन, और ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो हम बात कर रहे हैं ना 4 इनकी, ये साधना चतुष्टया की, और ये जो 6 के 6 वर्च्यूज हैं, इन ये सारे के सारे इंटेंशनल हैं, यानी हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जानबूझ के, कॉन्शियसली हमें पता है ये चीजें क्या हैं और हम फिर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सो आप इंटेंशनली कल्टीवेट करते हैं अपने इनर एटीट्यूड में पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी। सो वो चीजें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आप सेंसेस को ट्रेन करेंगे, जो इंद्रियां हैं आपकी, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, यूज ऑफ सेंसेस एक पॉजिटिव वे में, यूजफुल डायरेक्शन में यूज करने की उनको कोशिश करेंगे। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो जो इनर एटीट्यूड जब एक प्रॉपर हो गया आपका, आपने सेंसेस को भी ट्रेन कर लिया, सो एक फुलफिलनेस या जो सेटाइटी है वो आपके अंदर आएगी कि कंप्लीट फील कर रहे हैं आप। ठीक है। सो उस तरीके से आपको क्या लगेगा कि बाकी वर्ल्डली और जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनसे क्या करेंगे, डिटैच कर लेंगे, खुद को विड्रॉल कर लेंगे। फोरबियरेंस या तितिक्षा की बात करें, सो टॉलरेंस, फोरबियरेंस, जैसे हमने तप की बात की थी योग में, सो वैसा ही कुछ लगा लीजिए यहाँ पे कि फोरबियरेंस रहेगी और एक्सटर्नल सिचुएशंस अलाउ वन
to be free from the onslaught of the sensory stimuli and pressure from others, to participate in action, speech, thoughts that one knows to be going in a non useful direction. So आप अपने तरीके से करेंगे चीजों को, एक दूसरी डायरेक्शन में, नॉट यूजफुल डायरेक्शन में आप नहीं जाएंगे, या दूसरों के कहने से, प्रेशर से या सेंसरी स्टिमुलाई से आप चीजों को नहीं करेंगे. आपने जो सोच रखा है, जो आप फॉलो कर रहे हैं साधना चतुष्टया को उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे. फिर है फेथ, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं, यानी किसी भी एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आपको एक वो इंटेंस सेंस ऑफ सर्टेनिटी होती है ना किसी डायरेक्शन में, कि हाँ मुझे यही करना है. सो वो एक फेथ होना जरूरी है. यूजुअली वो फेथ हम किस में, भगवान में दिखा देते हैं या किसी और चीज में दिखा देते हैं. सो वो फेथ जो है वो यहाँ पे किसमें, खुद में दिखाने की ही बात की गई है, कि एक इंटेंस सेंस ऑफ सर्टेनिटी और डायरेक्शन होनी चाहिए. क्योंकि गॉड का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी बुद्धिज्म जो है वो, नहीं बुद्धिज्म की नहीं है, वेदांता की बात हो रही है ना. सो फेथ आप जो है वो दिखाएंगे एक तरीके से, ठीक है. बुद्धिज्म गॉड के कॉन्सेप्ट को ज्यादा हवा नहीं देता, क्योंकि वेदांता के कॉन्सेप्ट्स जो थे या कास्टिज्म था, उन्हीं को तोड़ने के लिए बुद्धिज्म जो है वो आया था. सो फेथ जो है वो पांचवा वर्च्यू रहेगा. फिर है फोकस, कि आप फोकस के साथ जो आपके माइंड है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, हर चीज को, बाकी सारे वर्च्यूज को भी मिला के आप एक मतलब इनर रियलाइजेशन होगा और इनर एक्सप्लोरेशन भी होगा एक तरीके से. सो आप फोकस्ड रहेंगे और समाधान के प्रति ध्यान देंगे. अगर हम चौथे की बात करें, लास्ट फोर्थ जो वर्च्यू है इनका, वो है लॉन्गिंग, यानी मुमुक्षुत्व. दिस इज द ग्रेट डिजायर फॉर एनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन. सो एनलाइटनमेंट और लिबरेशन के लिए डिजायर होना, तभी आप जो है बाकी तीन वर्च्यू को फॉलो कर पाएंगे. तो ये डिजायर, ये लॉन्गिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, कि हाँ आपने एनलाइटनमेंट अटेन करना है. तो ये जो है साधना चतुष्टया के चार वर्च्यू, ये जो क्या बोलते हैं इनको, चार प्रिंसिपल्स लगा लीजिए एक तरीके से, और इन चार के साथ साथ 6 वर्च्यूज जो है वो हमने पढ़े. तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने वेदांता फिलोसफी की वीडियो नहीं देखी तो आपको ये कम समझ आया होगा, तो एक बार वो देख लीजिएगा. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट साधना चतुष्टया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.